बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज तो एक तरफ स्क्रीन पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आ रही थी। सबसे ज़्यादा जिस पर तनकीद हो रही है वो जो चीनी बहरान के हवाले से FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साबिक वज़ीर आज़म ने, और उसमें उन्होंने तमाम तर चीनी बहरान का ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और असद उमर को ठहराया। और ये भी कहा कि ये चार वो शख्सियात हैं जिनका नाम इस कमीशन की रिपोर्ट में है ही नहीं। उसके जवाब में हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि वज़ीर ममलिकत बराए एहतसाब हैं, और उन्होंने कहा कि जो जो इल्ज़ामात और जो जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, उसका जवाब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा उनका नाम लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और ये भी कहा कि माजी में ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई रिपोर्ट किसी कमीशन की वो पब्लिक की जाए और अपने ही लोगों के नाम जो हैं वो भी मंजर आम पर लाए जाएं। एक तरफ तो ये मामला है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम मामला है और जिसका शिकार पूरी इस वक्त पाकिस्तानी कौम ही क्या पूरी दुनिया नज़र आ रही है, और कैसे इससे नबर्द आज़मा है, हर मुल्क अपने तय कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो माजी के नंबर्स थे कोरोना वायरस को लेकर, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपके सामने ज़रा कुछ रखते हैं कि मार्च में जो कंफर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के सामने आए थे वो 2039 थे मार्च में, और 26 अमवात जो हैं वो इस एक महीने में रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा अप्रैल में 16,817, वो नंबर जंप करके 16,817 तक गया अगले महीने अप्रैल में, और 385 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई। और मई, जो कि कल ये महीना ख़त्म हो रहा है, और आज के दिन तक यानी 30 मई तक के जो फिगर्स हमारे सामने हैं वो 66,457 कन्फर्म्ड केसेस हैं, और 1,395 अमवात जो हैं वो इस महीने में तकरीबन ये हो चुकी हैं। और अभी 24 घंटों के अंदर, हम कल जब प्रोग्राम कर रहे थे तो कल ये कहा जा रहा था कि अभी तक जो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं, लेकिन आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कल के मुकाबले में ज़्यादा अमवात हैं, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर जो है वो 78 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और इसके अलावा 2,429 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा नंबर है। सो इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती इक़दामात हैं वो दूसरी जानिब जा रहे हैं। मईशत की बात की जाती है, आवाम को भूख से नहीं मरने देना, इसकी बात की जाती है, और हर तरफ जो है वो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये फैसला हो गया है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाएगी। वो जो 2 तातीलात दी गई थी कि जिन दिनों कारोबार नहीं होंगे, उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उनको कैसे ख़त्म किया जाए। सिंध ने कह दिया है कि जो विफाक फैसला करेगा हम उनके पीछे जाएंगे, अपने तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं उससे विफाकी पॉलिसीज़ से उनको मशरूत कर दिया है। आज NCOC की जो मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा ये जो प्रेस रिलीज़ सामने आया उसमें कहा गया है कि अगस्त तक तमाम स्कूल्स जो हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि समर सीज़न है और उसमें पैंडमिक जो है वो अपनी पीक पर जाएगा। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स खोलने की बात हो रही है। जो रेस्टोरेंट्स जो हैं नेगेटिव लिस्ट के अंडर हैं, यानी कि जहाँ पर ऐसे हिफाजती इक़दामात या SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सकता, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि या तो उनकी सर्विसेज कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी या पार्शली उनको इजाज़त दी जाएगी। फिर शादी हॉल्स खोलने की बात की जा रही है कि वहाँ पर अगर लिमिटेड नंबर ऑफ़ गेस्ट्स हों तो इजाज़त दी जाएगी, 1 डिश की, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगी SOPs की। अब जब SOPs का जिक्र किया जाता है तो हम देख ही रहे हैं कि कितना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। आज फिर NCOC की मीटिंग में कहा गया कि मास्क जो हैं उनको लाजिम करार दिया जाएगा। अब क्या वाकई इस पर कोई एक्शन भी होगा वायलेटर्स के अगेंस्ट, ये भी सवाल बनता है। आउटबाउंड फ़्लाइट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेशनल हैं, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशनल कर दी गई हैं। मार्केट्स, बिजनेसेस खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोलने जा रही है हुकूमत। लेकिन ऐसे में क्या वाकई ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये पॉलिसी जो है क्या आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा तो नहीं हो सकती। बात करेंगे आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से।
सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप चारों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब, आई स्टार्ट विद यू। आपका ज़रा पहले तज्जिया इस पर मैं जानना चाहूँगी कि तमाम तर जो कारोबार हैं वो खोल दिए गए हैं, ज़िंदगी के मामूलात ऐसे लग रहा है कि जैसे कोरोना है ही नहीं। आवाम में भी शायद इस बात का इदराक हमें नज़र नहीं आ रहा, और जो हुकूमत खुद हमें बता रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड अमवात हो गई हैं, उसके बावजूद ये तमाम तर इकदामात हुकूमत की तरफ से करना, लॉकडाउन में मज़ीद नरमी किए चले जाना, आपको क्या लग रहा है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखा जा रहा है ये फैसले करते वक्त, या इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं हुकूमत के पास? शुक्रिया सादिया। देखिए, मेरा ख्याल है गैर संजीदा रवैया है हुकूमत का भी और लोगों का भी, और इसको जिस अंदाज में ये बढ़ रहा है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने जो शरह बताई है वो 92% है। अब अगर 92% ये है सूरत हाल, तो आप तसव्वुर करें कि अगले 2-3 महीने में, और जिस जब तक लोकल ट्रांसमिशन, तो जब तक जो जुलाई का WHO ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई जो है वो 2.5 लाख के करीब होगा, तो आपकी कैपेसिटी किधर है? यानी हमारा जो फोकस टोटल इस चीज़ पर होना चाहिए। हमने कोरोना को और लॉकडाउन को, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन को, विलन और हीरो की उसमें तकसीम कर दिया है। यानी जब भी कोई लॉकडाउन को की संजीदगी से बात करता है तो ये कहा जाता है, हमेशा इसको जोड़ दिया जाता है बेरोज़गारी और भूख से, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन आप जिस वायरस का मुकाबला आपको करना है, वो एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ एक शख्स को नहीं लगता। अगर एक शख्स को लग गया तो वो कई लोगों में ट्रांसमिट होता है, और जो नज़र आ रहा है हमें। अब आप मुझे बताएं, अब जब ये कहा जा रहा है कि मास्क पहनना लाजिम होगा, सिर्फ मास्क पहनना लाजिम मसला नहीं है। मतलब मास्क पहन के अगर मैं लोगों से गले मिल रहा हूँ तो वो उतना ही नुकसानदेह, मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं मजमे में जा रहा हूँ मास्क पहन के, और उसी तरीके से मैं जो है वो मेरा बिहेवियर है, मैं उसी तरीके से चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ, मजमे में मौजूद हूँ, मार्केट में जो है अब आप शॉपिंग प्लाजाज भी आपने खोल दिए हैं, आप बाकी चीज़ें भी खोल रहे हैं, और खुद एडमिट भी कर रहे हैं कि SOPs पे लोग अमल नहीं कर रहे। ये भी एडमिट कर रहे हैं कि SOPs पे अमल नहीं करवाया जा रहा। तो फिर मुझे बताएं कि ये जो गैर संजीदा रवैया है, तो फिर मेरा ख्याल है इसको हम ट्रीट इस तरह कर रहे हैं कि जैसे एक हमारी सोसाइटी में, माशरे में फ्लू है और दूसरी बीमारियां हैं, हम उसको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क उसमें और कोरोना में ये है कि बाकी बीमारियों का इलाज मौजूद है। कोरोना का वाहिद इलाज और वाहिद प्रोटेक्शन है, बिल्कुल सही, अपने घर पे रहें, सेफ रहें, और हम लोगों को घरों से बाहर निकालने की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, हम जो चीज़ें खोलने जा रहे हैं वो जहां बिल्कुल ठीक है कि उससे जो सूरत हाल है उससे बेरोजगारी में वो होगा, लेकिन उससे वायरस भी फैलेगा। तो अब आप ये मुझे बताएं कि अगर मैं बेरोजगार हूँ, मैं रोजगार की तलाश में निकलता हूँ, मुझे रोजगार मिले ना मिले मुझे वायरस मिल जाता है, तो मेरे ऊपर तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई मेरे ऊपर कि मैं बेरोजगार भी हूं और मुझे वायरस भी लग गया। बिल्कुल ठीक है। यानी आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से आपका मानना है कि गैर संजीदा रवैया जो है वो इस मामले पर अपनाया जा रहा है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये क्यों गैर संजीदगी दिखाई जा रही है? आज हम देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ही नासमझी वाली पॉलिसी है, गैर दानिशमंदाना पॉलिसी है। आप लोग खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो तमाम कारोबार, वो तमाम चीज़ें आप खोलते चले जा रहे हैं जिससे आवाम की ज़िंदगी ज़्यादा जो है वो इस ख़तरे से दो चार हो सकती है। सादिया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, हमें सिर्फ आपको एक बात समझानी है। समझानी ये, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस बात पे हमें इख्तलाफ इस बात पे है कि क्या लॉकडाउन इस मसले का हल है। जो आप एक नुक्ते पे खड़े हो गए,
हम समझते हैं इसका हल है सोशल डिस्टेंसिंग, एहतियाती तदाबीर, या उनको आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या जिसको उन्होंने कहा जी SOPs। सही है। अब आप दूसरा फिनोमेना ये है कि इसने कितना अरसा रहना है ये आपको भी नहीं पता, WHO को भी नहीं पता। क्या हम लॉकडाउन करके अगले 1.5 साल 2 साल लोगों को बंद करके इस बीमारी को रोक सकते हैं? हम समझते हैं नहीं रोक सकते। अगर रोकना होता तो सिंध ने सबसे पहले कंप्लीट लॉकडाउन किया। सिंध की आबादी पाकिस्तान की 1/4 आबादी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर केसेस फैले हैं तो वो सिंध में है आबादी के लिहाज से। तो ये अगर सिंध कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी इफेक्टिव नहीं था, हम समझते क्या हैं, कंसर्न हम आपकी तरह हैं, तशवीश आपसे ज़्यादा है, जिम्मेदार भी हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन इस मसले का हल होता तो अमेरिका में इस वक्त 1 लाख से ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी हैं। वो भी कल PM से मीटिंग में आप ही ने PM साहब को मशवरा दिया था ना कि रेस्टोरेंट्स खोल दें। नहीं, मैंने उनके इसलिए कि रेस्टोरेंट्स मैंने बात नहीं की। मैंने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री है मरी की और गलियात की, जहाँ बहुत बुरा असर हुआ है। लोग भूखे एक दूसरे, लिटरली वो जो छोटे छोटे मुलाजिम थे वो भूखे मर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। वो मीडिया पे चली खबर, वो मेरी ही थी, लेकिन कहने की बात क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं, आप जो SOPs की बात कर रहे हैं, चले वो मान लेते हैं। मैं मदर साहब की बात को मदर साहब ने कहा कि गैर संजीदा, मैं इस लफ्ज को उनको चैलेंज करता हूं। अमल दरामद गैर संजीदा नहीं है, हुकूमत का काम है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही हमारे टीवी पे हमारे मुखालिफ हैं, अंदर बैठ के हमारे साथ हैं। हम सब ये समझते हैं कि आप जो हमें गैर संजीदा कह रहे हैं, हम आपसे ज्यादा संजीदा हैं। बराए मेहरबानी आप लॉकडाउन को जहां जहां हुआ है उसका रिजल्ट देख लें। हम समझते हैं कि हम जल्दी से जल्दी खोलें और जल्दी से जल्दी लोगों को एहतियाती तदाबीर पे लेके आएं, ताकि हमने और आपने पता नहीं कितना अरसा इसके साथ सही है। मैं पहले शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ जाऊंगी, उनसे ज़रा, क्योंकि सिंध की बात हुई है कि सिंध में भी अगर मौसर होता लॉकडाउन तो शर्मिला साहिबा, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इतने केसेस वहाँ से भी रिपोर्ट ना होते। और दूसरा ये भी क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा कहा है कि हम मशरूत कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ वफाक से और NCOC की मीटिंग्स के फैसलों से, तो क्या वाकई फिर जो ये पॉलिसीज़ हैं आप उसका साथ अगर दे रहे हैं तो आप मान रहे हैं कि वो ठीक हैं? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सिंध ने अज खुद फैसला करना होता तो सिंध अभी तक लॉकडाउन में रहता और सिंध लॉकडाउन ना हटाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख से और तकलीफ से कहना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 29 मई को रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। 78 पीपल हैव डाइड और अब तक मजीद 38 लोग और अपनी जान दे चुके हैं इस वायरस से। सिंध ने लॉकडाउन का फैसला सबसे पहले किया, स्कूल्स बंद करने का फैसला सबसे पहले किया, क्योंकि इस वबा से बाहर निकल के हम लड़ नहीं सकते। इस वबा से हम घर बैठ के मुकाबला कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, इससे हमें बचना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध को या किसी और सूबे को वफाक की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिली। मुसलसल पहले दिन से वजीर आज़म साहब लॉकडाउन के खिलाफ बातें करते रहे कि लॉकडाउन नहीं होगा, लोग भूख से मर जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, ये नैरेटिव वो कहते रहे। लेकिन रियासत का काम ये नहीं होता कि लोगों को भूख से मरने दो या लोगों को वबा से मरने दो। रियासत का काम और एक प्रोएक्टिव लीडरशिप का काम ये होता है कि आप लोगों को भूख से भी बचाएं और आप लोगों को बीमारी से भी बचाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा नैरेटिव वफाक की जानिब से नहीं आया। और आज दिन तक आप देखें कि लोगों में जो कंफ्यूजन है और जो लोग ये कहते हैं, गवर्नर्स बैठ के कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठ के कह रहे हैं कि जी ये फ्लू है, ये 50 साल से उम्र बड़े लोगों को लगता है, फलान लगता है। आप गलत बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आज लोग, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज जब बाहर जाती हूँ, मैं मास्क पहन के जाती हूँ, मैं देखती हूँ 99% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। और ये वो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, जो मार्केटों में जा रहे हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो 20 रुपए का मास्क नहीं खरीदेंगे। और अगर आपके पास, आप समझते हैं कि मास्क महंगा हो गया, जो कि हो गया है, एक हकीकत है, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आप कपड़े का मास्क लें, आप वो पहने, उसको जब उतारें उसको धो लें, उसको दोबारा पहने, आप उसको बार बार पहन सकते हैं धो के। लेकिन ये आगाही कौन देगा? लोग मानते ही नहीं है, वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग सादिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ही नहीं करो ना।
आप देखें सिविल अस्पताल में कल क्या हुआ कराची के अंदर, वहां पर एक शख्स की मौत हुई कोरोना से। लोग हाथ में डंडे रॉड्स लेकर आए मारने की, जी कि ये कोरोना शरोना ये सारा बकवास है, ये तमाशा लगाए। क्यों? क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के कह रहा है, क्योंकि आपकी फेडरल गवर्नमेंट बैठ के कह रही है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में टॉप लेवल से आप कह रही हैं कि गैर संजीदगी जो है वो दिखाई गई है, जो मजहर अब्बास साहब का भी नुक्ता था, आप एग्री कर रही हैं। मैं जरा शाइस्ता साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। पहले मैं आती हूँ दोबारा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शाइस्ता साहिबा, मुझे ज़रा इस पे बताइएगा कि अब आप सब जब कह रहे हैं कि गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और ये पॉलिसीज़ बिल्कुल अवाम के फ़ायदे में या मुफाद में या उनकी जान बचाने के लिए नहीं हैं, तो ऐसे में हुकूमत आपको ये बताती है कि जी भूख से क्या लोगों को मरने दें, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों का रोज़गार जो है वो बंद कर दें, तो क्या करेंगे? तो करना क्या चाहिए ऐसे में? वो SOPs बना रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या करे हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया। देखें, सबसे पहली बात तो जैसे मेरे से पहले भी सब लोगों ने कहा कि हुकूमत का, रियासत का काम होता है प्रोएक्टिव एक पॉलिसी देने का, और मल्टी उसकी वो होनी चाहिए अप्रोच कि उनको भूख से भी बचाना है और उनको आपने बीमारी से भी बचाना है। देखें, ये इसका ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। मेरे ख्याल से हम तमाम में बुरी तरह फेल हुए। देखें, आज वजीर आजम साहब को ये फिक्र है कि लोगों के पास रोजी नहीं है, वो भूखे हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। तो सादिया, ये आज की बात तो नहीं है, ये कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश तो नहीं। जो इकोनॉमिक हालात हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है। आप सब चैनल्स, तमाम चैनल्स बता रहे थे कि क्या हालात हैं, और अब तो बल्कि मैं आपको बताऊं, जिसकी जो बसात है, जिसकी जो औकात है, सब लोग निकले हुए हैं और अपने आस पास देख रहे हैं और मदद करें। और अव्वल मुझे बताएं कि वो जो रजिस्टर हुई थी इतनी फैनफेयर के साथ टाइगर फोर्स, क्या वो नहीं देख सकती थी कि कौन किसके घर में क्या पहुंचाना है? देखिए, जो गैर संजीदा रवैया है ना, एक जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो रोल मॉडल होता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब अमेरिका, US जैसे, UK जैसे, इटली जैसे हॉस्पिटल्स केटर नहीं कर सके तो हम तो क्या करेंगे। मतलब हमने तो पहले दिन से हाथ उठा दिए थे कि हमारे बस का ये काम नहीं है, और फिर उसके ऊपर एक नॉन सीरियस एटीट्यूड। लॉकडाउन हुआ, सादिया आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं कि किस किस्म का वो लॉकडाउन था। वो लॉकडाउन था या नहीं था? फिर आया स्मार्ट लॉकडाउन। वो क्या था? मतलब जो पहले ही नहीं था उसको स्मार्ट कर दिया गया। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने के लिए भी स्मार्ट लोगों की जरूरत होती है। वो यहां कैपेबिलिटी है ही नहीं। देखें, पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और मुझे आप बताएं कि अगर ये कहते हैं पॉलिसी है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा? उसको रेगुलेट कौन करेगा? उसको कौन देखेगा कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं बीमारी को नहीं कंपेयर कर रही, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे कह रही हूं कि शहबाज शरीफ ने डेंगू को जब कंट्रोल किया था तो उनके तमाम अदारे उनके साथ थे, तमाम लोग, पॉलिटिकल लोग उनके साथ थे, और वो घर घर हमने जाके चेकिंग्स की थी, घर घर लोगों को देखा था और उनको शऊर दिया था। यहां तो आपके प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई है, उनकी कोरोना से तो लड़ाई है ही, उनकी तो आज भी मुझे लड़ाई लगती है कि वो सियासी लड़ाई है। वो तो अपने सियासी लोगों को साथ लेके चल ही नहीं देंगे कि ये कहना ठीक है कि अगर कोरोना वायरस है तो दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगारी से या गुर्बत से मरने नहीं देते, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है कि पैरेलल दोनों चीज़ों को लेकर चले, कि लोग ना इस वायरस से मरें और ना ही भूख से मरें। ये हुकूमतों का, रियासतों का काम होता है, और गैर संजीदगी का मुजाहरा आप कह रहे हैं कि किया जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे, और ऐसे में जो इन्फोर्समेंट की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए, जो SOPs जिनका हुकूमत दावा करती है कि हमने हर सेक्टर के लिए, हर शोबे के लिए बना दिए हैं, वो कब होगा? वो कब आवाम को देखने को मिलेगा कि वाकई आवाम के अंदर भी इस इशू को लेकर एक संजीदगी आए, इस बात का इदराक हो कि ये जंग जो है हम वो लड़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 2-3 चीज़ें जो मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से जानना चाहूँगी कि सिंध ने ऑब्वियसली लॉकडाउन का आगाज़ किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उस टाइम पे जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि अगर ये इंडिविजुअल का एक फ़ैसला होता या एक पार्टी का फ़ैसला होता, क्योंकि पूरे मुल्क को देखना है, सिंध हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि हम लॉकडाउन चाह रहे थे एक्सटेंड करना, आपके लोगों ने वहाँ जाके इंस्टिगेट किया ताजिर बिरादरी को भी कि जी ये कारोबार जो है सिर्फ सिंध बंद रखना चाह रहा है, बाकी जो मुल्क है वो तो खोलना चाह रहा है, हमारी हुकूमत तो खोलना चाह रही है। एक ये ज़रा इसका बताइएगा, और दूसरा ये टाइगर फोर्स वाकई कहाँ गायब हो गई? आपका तो ज़रा कोई काम होता है सोशल मीडिया पर, उसके इतने वावेला और चर्चा होता है, ऑपोजिशन के 3 लेकिन नज़र नहीं आई टाइगर। पहली बात ये शर्मिला साहब की बात मुझे समझ नहीं आई कि ये लॉकडाउन चाहते थे और वज़ीर आज़म ने इनको सपोर्ट नहीं किया। करते वक्त आपने खुद कर दिया। 18वीं तरमीम के बाद आपको वो कौन सा इख्तियार चाहिए कि जो आपको वज़ीर आज़म से चाहिए था? फिर ये अंदर बैठ कह रहे हैं कि वो रखते लॉकडाउन थे, उनको पता चल गया कि दैट बैडली फेल आइडिया बैडली फेल हुआ, और ये पहले तो ये आके फ्रंट फुट पे लीड किया। अब वो वज़ीर आज़म कि अगर हमारे बस में होता तो आज भी लॉकडाउन होता। वो बस में होता तो करते ना, किसने मना किया था? ये सिर्फ एक सियासत है जो उन्होंने खेली और फ्लॉप हुई, और अब वो वज़ीर आज़म के पीछे छुपना चाह रहे हैं। हम तो बड़े ओबीडियंट हैं जी वज़ीर आज़म जो कहें, हालांकि ये अंदर बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दूसरी बात ये, बट देखिए एक चीज और भी ज़हन में रखें ना कि अगर वो हर सूबा, सही बात है कि 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद है, खुद मुख्तार है, फैसले कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में जो आज खुद नोटिस की समाअत हुई, वो याद है आपको रिमार्क्स कि उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी होनी चाहिए कोरोना जैसे मामले पे। जो भी आए उससे पहले ये वापस आ चुके थे, बिकॉज ये ना तो लॉकडाउन कंट्रोल कर सके, ना ये स्प्रेड कंट्रोल कर सके, ना ये लोगों को 1 रुपया दे सके। इन्होंने को 8 अरब का राशन दिया, वो भी जैसे पीपल्स पार्टी का जाता है, ना देने वाले को पता ना लेने वाले को पता है। जबकि वफाकी हुकूमत ने बिला तफरीक तकसीम सूबा कोई छोड़ के तकरीबन 8 करोड़ नफूस को और 1.25 करोड़ ख़ानदानों को घर घर बगैर किसी सियासत के पैसे भी पहुंचाए। चलें, शुक्र है आपने वो नंबर नहीं बोल दिया जो आपके हलीम आदिल शेख ने कह दिया। नहीं, मैंने ये कहा कि वो 1.25 करोड़ ख़ानदान थे, उनको अगर आप 5 से ज़रब दें तो ये 6 से 7 करोड़ लोग बनते हैं, जिनको पाकिस्तान की तारीख में दुनिया मान रही है कि एक डेवलपिंग नेशन में ये एक यानी मॉडल तरीका था वो करने का। इन्होंने कहा कि हम उसको फेल हुए, वो भी हम नहीं मानते। अब असल बात यह है कि ऑपोजिशन मुझे बताएं कोई एक इन्होंने आपको काबिल अमल बात बताई है? अच्छा। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से हीरो बन के आए थे, उन्होंने कोरोना से लड़ा, उनका ख्याल था कि यहाँ पे लाखों की अमवात हो जाएंगी और हम हीरो बनेंगे। वो उस दिन के बाद बाहर नजर ही नहीं आए, छुप के बैठे हैं और नैब से भी छुप के बैठे। मैं कहता हूँ कि जो सारा प्रोसेस है, वजीर आजम का जो स्टैंड था पहले दिन से बड़ा वाजे था, और पीपल्स पार्टी अपना स्टैंड से हट के आज वजीर आजम पे आई जब उनको लोगों का कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गए तो वजीर आजम के पीछे छुप रहे हैं। भूल गया वो टाइगर फोर्स। देखिए, इनको समझाना ये है, हमने इसको खोलना है, उस खोलने के बाद हम एक एक उसके लिए SOP बनाएंगे। ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व करेंगी वैसे वैसे कानून बनाएंगे। टाइगर फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स का रोल प्ले करना है। बट लॉकडाउन करना है, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा। टाइगर फोर्स कहाँ जा सकती थी? वॉलंटियर्स हैं। इसलिए कहा था ना कि लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। आप जरा मैं जरा ये बात करूं, आपने आज खोलना है, उसके बाद SOPs बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले कारोबार खुलेगा, उसके बाद टाइगर फोर्स जाएगी, SOP समझाएगी। ये वॉलंटियर्स हैं जो पहली दफा इमरान खान साहब की कॉल पे 1 मिलियन लोगों ने वॉलंटियर किया। ठीक है, मज़र साहब आप उनको बजाय तनकीद करें, आप इस टाइप करें कि लोग आके हेल्प करना चाहते हैं। जी मज़र साहब। अब्बासी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, अपने तई आप कोशिश भी कर रहे हो। मुझे ये बताएं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये चीजें जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा भी हिंट करते रहे हैं और भी आपके लोग करते हैं, अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पूरी कमेटी जो आप लोगों ने बनाई है, ये पूरी इसकी जिम्मेदारी लेगी कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? मदर साहब, रेस्ट श्योर, आप परसों भी जो मीटिंग होनी है उसमें तमाम सूबे, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। पूरी रियासत की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे। यहाँ लाखों अमवात हुई हैं, अल्लाह का फजल है, जो वजीर आजम की फोरकास्ट थी उसी हिसाब से ये बीमारी अभी जो फैली है 66,000 लोग हैं, जिनमें से तकरीबन मीटिंग में सब इकट्ठे होते हैं और बाहर जाके अलग बयान देते हैं, मुकर जाते हैं। तो हम समझते हैं
कि इसका एक इसका मेडिकल एस्पेक्ट है, एक इसका सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। शर्मिला साहब, ये इस आबादी को इतने बड़े मौका दीजिएगा, उसके मुताबिक जो आपने बात की शर्मिला साहब, पहले जरा उसका जवाब दीजिएगा कि इन्होंने कहा कि सिंध 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात रखता है, तो फिर क्या मसला है? हमारे लिए रोल मॉडल बने। मैं पूछ लूं, और वो कह रहे हैं कि वजीर आजम की बात आप कर रहे हैं कि वजीर आजम ने सपोर्ट नहीं किया, तो किस चीज में सपोर्ट नहीं किया? देखिए सादिया, मैं आपको एक बड़ी साफ साफ बात बताऊं, सिंध ने जब लॉकडाउन किया उसके 2 दिन बाद पंजाब ने लॉकडाउन किया, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा फॉलोड। मतलब ये तमाम जो वजीर आला हैं, बशमूल मुराद अली शाह साहब, ये डॉक्टर तो नहीं है, ये तमाम लोग डॉक्टर्स के, हेल्थ ऑफिशियल्स के जो मशवरे हैं और जो दीगर ममालिक में जो इक़दाम उठाए गए हैं इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए, उसको देखते हुए ये फैसले कर रहे हैं। ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं है कि आप मार्केट्स बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें और दुकानें बंद कर दें। ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है किसी भी हुकूमत के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इससे रोज़गार मुतासर होता है, बिलखुसूस जो डेली वेजर्स हैं, वो हमें भी अंदाज़ा था। लेकिन मुझे आप बताएं कि अगर फैसला करना है कि लोगों की जानें बचानी है या कारोबार बचाना है, तो आप क्या फैसला करेंगे? मैं क्या फैसला करूँगी? मैं लोगों की जानें बचाऊँगी। कारोबार रिवाइव हो सकता है, मईशत रिवाइव हो सकती है, एक मरा हुआ शख्स हम दोबारा नहीं लेकर आ सकते। सिंध में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद? इसलिए क्योंकि सिंध इस वक्त सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है, और सिंध झूठ नहीं बोल रहा है जो दीगर सूबे झूठ बोल रहे हैं ना, वो टेस्टिंग कर रहे हैं। पंजाब में आपको पता है कि ईद की छुट्टियों में सारे लैब टेक्नीशियंस को छुट्टी दे दी थी, लैब्स बंद थी, कोई टेस्ट नहीं हो रहा था, सिंध टेस्ट कर रहा था। आप जितने टेस्ट करेंगे उतने पॉजिटिव नेगेटिव केसेस आपके सामने आएंगे, और सिंध ने पहले दिन से बोला, जिस दिन पहला केस आया 26 फरवरी को, सिंध ने अनाउंस किया पहला केस टेस्टिंग की केसेस की तादाद ज्यादा हो रही है, पता चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम क्या आती है जब एक सूबा दुकानें खोल देता है, तो सिंध पे प्रेशर आता है सिंध के ताजिरों से कि जी हम ये सूबा क्यों नहीं खोल रहे, अगर कोरोना वहां है तो कोरोना यहाँ भी है। ठीक है, ये सदाकत अली अब्बासी साहब यही पूछ रहे थे कि फिर सिंध ने लॉकडाउन क्यों नहीं एक्सटेंड किया, तो ये जवाब है, क्योंकि कह रही कि एक सूबा जब खोल देता है तो सिंध पे प्रेशर आता है। क्योंकि लोग डिफायंस में खोल रहे हैं। मैं आ रही हूं शायद साहब, मैं आ रही हूं आपकी तरफ, मैं आ रही हूं। ब्यूटी सैलून्स पंजाब में खुल गए हैं, सिंध में मुझे ब्यूटी सैलून ओनर्स ने जो है फोन करके मैसेज करके मेरी लानत मलामत करिए कि आप लोग क्या समझते हैं, आप हमारा रोजगार बंद करना चाहते हैं, पंजाब में खोल दिया तो आप क्यों नहीं खोल रहे? मैं कहती हूँ जी ये हाई ट्रांसमिशन पॉइंट है, वो कहते हैं क्यों पंजाब में नहीं है, ये लॉजिक कौन समझाए कि बाकी सूबे ये फैसला कर लें या विफाक ये फैसला कर ले, तो आप कह रही हैं कि सिंध के दबाव आता है। शायद साहिबा की जरा मैं बात सुन लूं, वो भी 2,23,000 पंजाब में हुए, अच्छा 1,67,000 सिंध में हुए। आपके टेस्ट कम है, पंजाब के टेस्ट ज्यादा हैं, आपके इसके बावजूद ये बात है कि जहां पे भी टेस्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है इसमें, तो आपको केसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी शाइस्ता साहिबा, यहाँ कोई मुकाबलेबाजी तो है नहीं, तो आपने कहा ना टेस्ट कम है, मैं कह रहा हूं टेस्ट भी ज्यादा। एग्जैक्टली बीच में आप लोग टेस्ट कम कर रहे थे, आप लोग 500 टेस्ट पर डे कर रहे थे। चलें शाइस्ता मलिक साहिबा की बात जरा प्लीज सुनिए, आपकी यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद फरमाया है। ठीक है शर्मिला साहिबा, गॉट योर पॉइंट। मैं शाइस्ता साहिबा की जरा बात सुन लें फिर। ठीक है जी, देखिए मैं सादिया, एक तो ये पहली बात तो ये जो अब्बासी साहब लगे हुए, ये मुकाबले की कोई चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज में मुकाबला करते तो अच्छा होता। और दूसरी बात, मैं अपने भाई मजहर अब्बास से सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि किसने क्या किया। देखें, जब पूरे पाकिस्तान में पीपी किट्स का, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स का शोर मचा हुआ था और डॉक्टर्स का एक शोर था और उन बेचारों को एक्सपोज किया जा रहा था, उस वक्त शहबाज शरीफ ने 35,000 किट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं अपनी पार्टी वर्कर्स से। और पंजाब में और तमाम हर पूरे पाकिस्तान में जो बल्दियाती उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने आगाही लोगों को पहुंचाने की कोशिश, सब कुछ किया है। ये वो बल्दियाती लोग हैं जिसको प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दिया गया था और एक टाइगर फोर्स को मैदान में उतारा था जो लापता है। और दूसरी बात, 4 सेक्रेटरी है ये जो हेल्थ है वो बदले जा चुके हैं इन हालात में। सादिया, इनकी सीरियसनेस देखें, 4 सेक्रेटरी हेल्थ
और जी कौन है मिनिस्टर फॉर हेल्थ, कौन है वो, कहाँ है? मतलब वैसे तो बहुत शोर होता था कि जी फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और ये नहीं है, अब कहाँ हेल्थ मिनिस्टर है? और वो आके क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और क्यों नहीं लोगों को बताते और एज ए रोल मॉडल सामने आते? देखें, बात इस वक्त मुकाबले की नहीं है। अगर सादिया आपको याद हो तो जब एपीएस का वो सानेहा हुआ था तो मियां नवाज शरीफ ने जो कंटेनर पे चढ़े हुए लोग थे उनसे भी जाके रिक्वेस्ट की थी कि आओ बैठो, सर जोड़ो और कोई मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर फैसला हो वो करो, और हुआ था बेहतर फैसला। तो आज भी हमने पॉलिटिकली हाथ बढ़ाया था, लेकिन जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, सजेशन दी थी, एक सूबा ये कहे कि जी हमारे यहाँ अमवात कम है, दूसरे सूबे में अमवात ज्यादा है, वाकई मुकाबले वाली चीज नहीं है। ठीक, गॉट योर पॉइंट। में मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जरा शुगर बहरान के कमीशन के हवाले से, उनकी रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, जिस पर आज बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिस पर बहुत सवालात आज उठाए गए। बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ कोरोना के हवाले से हुकूमत पर तनकीद हो रही थी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि जो हुकूमत चीनी को काबू नहीं कर सकी वो कोरोना को कैसे काबू करेगी। तो शाइस्ता साहब, पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर जानना चाहूँगी। आज उन्होंने कहा उन 4 लोगों के नाम लिए जिनका जिक्र इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट्स में है ही नहीं। फिर जवाब में शहजाद अकबर साहब ने काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए रखे। ये इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार, अब्दुल हफीज़ शेख और असद उमर साहब, इनको क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि कमीशन की इस रिपोर्ट की भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन होना शुरू हो गई है। सादिया, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत इमरान नियाजी साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिक की। देखिए, 2017 में पीएमएलएन ने एक इनेक्ट किया था, सेक्शन 15 द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ये पीएमएलएन का था कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो दे हैव टू बी मेड पब्लिक। सो इसमें कोई, इन्होंने तो बहुत कोशिश करनी थी, ये पब्लिक होनी नहीं थी ये कि, लेकिन ये भी आप एक दफ़ा क्लियर कर लें कि ये जो हमारे ज़माने पीएमएलएन के ज़माने में ये हुआ था तो उसकी वजह से इट वाज मेड पब्लिक। एंड सेकेंडली देखें, अगर उस एक्ट की वजह से आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक हुई, कर ही नहीं, ये पब्लिक हुई जी वो एक्ट। हाँ जी, ये वो एक्ट वाज इन 2017 में, ये लीगली बाउंड हैं टू मेक दैट पब्लिक, क्योंकि वो एक्ट जो था कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इनको करनी। बट आपको भी पता है हमारे यहाँ हुकूमतें जो है वो बहुत सारे मामलों में लीगली बाउंड होती हैं, लेकिन अगर नहीं करना, विल ना हो तो नहीं भी होती वो चीजें ना। तो बात सुने, लेकिन आपको पता है इसी मुल्क में कैसी कैसी चीजें लीक भी हो जाती हैं जब चाहते हैं। तो चंद साहब ने, मुझे नहीं पता सादिया, चंद साहब ने बैठ के चैनल पे कहा था कि ये लीक की गई है, तो उसमें क्या मंतक थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जी मैं एक बात जानती हूं कि देखें, ये सब्सिडी देना या लेना उसकी तो बहस ही नहीं है, वो तो तमाम ममालिक में होता है और वक्त जरूरत होती है जब अपने मुल्क में से वाफर, जरूरत से वाफर मकदार में कोई भी चीज हो तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आती है। पॉइंट इज कि जब मुल्क में शॉर्टेज थी, जब इनको बार बार फूड सिक्योरिटी वाले बता रहे थे कि चीनी की किल्लत होगी, चीनी नहीं है, तो फिर ये फैसला क्यों किया? और फिर वो इतने मासूम बुज़दार साहब हैं जिनको बार बार बताया गया कि आप ये नहीं करेंगे, तो वो उन्होंने कमीशन उसमें इंक्वायरी कमीशन में जाके कहा कि उन्हें तो मीटिंग भी कोई याद नहीं है कि कोई ऐसी हुई थी। अब देखें, ईसीसी में कोई फैसला हुआ तो आप जो चोरी करने की इजाजत देता है उसको पकड़ेंगे या उनको पकड़ेंगे जिन्होंने उस इजाजत मिलने पे चोरी की? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, चोर
चोर ठीक है, इजाजत देने वाला है कि या। और दूसरी बात, अगर आज शायद देखिए एक बात और सही है, लेकिन आज जो हम देख रहे थे ऑपोजिशन होती है, लेकिन एक मिनट जो ऑपोजिशन होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। हुकूमत तो सारा कुछ लेके लीगल फोरम्स पे जाए ना, वहां जाके बात करे। वो रोज ये सर्कस सजा के क्यों बैठ जाते हैं और वो क्यों ये रोज करते हैं? जाए राइट फोरम्स पे। शाहिद ने कहा है, जो शाहिद नबासी साहब कह रहे हैं, शाहिद ने कहा है कि नहीं जी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट में इनका नाम नहीं है, जिक्र नहीं है। फिर अगर कमीशन की आप रिपोर्ट देखें तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम लिखा हुआ है कि 29 अरब में से सिर्फ और सिर्फ 20 अरब तो उन्होंने बतौर वजीर आजम जो है वो सब्सिडी दे दी थी, उनका नाम है। हुकूमत कहती है वो जवाब दें। सुलेमान शहबाज साहब का नाम वो लेते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें जिसके भी नाम है और जो हुकूमत की शिकायत है वो भी कितनी जस्टिफाई, दोनों दें। सही है, मैं यही सवाल मजहर साहब से कर रही हूँ कि जो हुकूमत कह रही है वो भी क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? असल चीज तो ये है। और दूसरा चले, अच्छा मजहर अब्बास साहब, आप जरा, आपने सुन ली पूरी गुफ्तगू, आप अपना एनालिसिस दे दें इस पे। देखिए, अभी फिर मैं जब शुरू में मैं गैर संजीदगी की बात कर रहा था तो यही है कि अभी हम कोरोना से कमीशन पे आ गए और यही सूरत हाल है। अब मुझे बताएं, ऑपोजिशन ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोरोना पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसी पे थी ज्यादा, कमीशन पे की हैं। उस पे बात सुने, ऑपोजिशन के पास और क्या रास्ता है? ऑपोजिशन के पास और क्या रास्ता है? ऑपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं होता। अभी आपने खुद ही मिसाल दी थी शुरू में कि हमारे 35,000 हमारे काउंसलर्स, हमारे ये सारे एक्टिव थे। हालांकि उस पर भी मैं सवाल कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बिल्कुल है ना, तो यही बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें। देखिए, कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का पब्लिक करना इंपॉर्टेंट नहीं, कमीशन हुआ, कमीशन बना, कमीशन ने इंक्वायरी की, एक रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बहुत से लोगों के नाम आए हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं। गवर्नमेंट का काम अब उनको इन्फोर्स करना है। गवर्नमेंट का काम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम एक रिकमेंडेशन, एक ऑफिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, उससे इन्फोर्स करें। उसमें शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं, शाहिद खाकान अब्बासी इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, जिसका भी नाम है, बिल्कुल करते हैं, तो आप रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को, रिपोर्ट के कंटेंट को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। जब आप उसमें सिर्फ उन लोगों का जिक्र करते हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90% आप सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करेंगे और 10% जो है वो कहेंगे हाँ जी ये लोग भी शामिल हैं, तो वो आप एक ऐसी रिपोर्ट को जिसको अप्रिशिएट किया गया है बाय एंड लार्ज, उसको आपने मुतनादा बना दिया। अब शहजाद अकबर साहब का काम ये नहीं है कि वो शायद वो चाहते हैं या सच को प्रूव करें। कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, आप उसको एनफोर्स अच्छा, टाइम भी थोड़ा है, मैं चाह रही हूँ अब्बासी साहब का और शर्मिला साहिबा का भी इस पे जरा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। पहले शर्मिला साहिबा आप भी मुकम्मल कर लें, फिर मैं आखिर में अब्बासी साहब से जान लूंगी कि ये रिकवरी करने का कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर, जो चीज़ें कही गई हैं कि जी रिकवरी करें, जिन किसानों को नुकसान हुआ है वहाँ पैसे दें, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो होती आपको दिखाई दे रही हैं? सादिया, देखिए ये कमीशन बना था कि चीनी क्राइसिस क्यों हुआ, चीनी की कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ी, और कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पे ये बताया गया है कि जनाब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देने की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और कौम को नुकसान हुआ। ठीक है, अब चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो एक्सपोर्ट की वजह से हुआ। एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी है? ECC में तो प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के दी है। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें, उनको इंक्वायरी कमीशन बुलाए, उनसे पूछा तो सही कि आपने किस तरीके से ये इजाजत दी है। फिर आपके लोग खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, आपने तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाज दिया। फिर आप ले आए एमनेस्टी स्कीम, कंस्ट्रक्शन की, सही है, वो काला धन वहां से जाके इधर सफेद होगा। ठीक है, जो लोग आसपास बैठे में जो इन्वॉल्व हैं, ये पैसे वापस नहीं आने वाले, वो ओहदों पर मौजूद हैं और एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी? सबसे पहला सवाल वो है कि वजीर आजम साहब सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने साबित कर दिया कि वो माजी के लीडर से बहुत मुख्तलिफ है, कि हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि वो चीनी का क्राइसिस जो शाहिद खान साहब के दौर में भी आया, नवाज शरीफ साहब तो खुद उस चीनी माफिया के कार्टेल को लीड करते थे, जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप की अपनी शुगर मिलें थी। तो पहली दफा पाकिस्तान में किसी वजीर आजम ने वजीर आजम होने का सबूत दिया और वो माफिया का हिस्सा नहीं था। सुने, ये तो इनकी बातें है ना। ये पहले तो आप सब इमरान खान को सैल्यूट करें कि आज इस रिपोर्ट के हवाले दे रहे हैं
किसी माई का लाल ने वो रिपोर्ट बनाई है, इसी बात पे आप चुप हो जाएं, इसी बात पे शर्मिंदा हो जाएं कि 10 दफा चीनी का क्राइसिस आया और ना नवाज शरीफ साहब ने, ना शाहिद खान साहब ने और ना जरदारी साहब ने ये जुर्रत की कि इस माफिया को एक्सपोज करे, क्योंकि चीनी का मुनाफा उनके घरों में जा रहा था। इसीलिए कौम ने वोट दिया था। अब बाकी चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी और मेरा नहीं ख्याल के इस पे आपका कोई जवाब ही नहीं बनता बात करने का। सिर्फ इमरान खान को सलूट मारे जिन्होंने इस सारे माफिया को एक्सपोज कर दिया। लोकस्ट का एक और मसला बहुत बड़ा खड़ा है आपके सर पे, लोकस्ट का मसला आपके सर पे खड़ा है। यहाँ पे जो कोरोना का वायरस है, जो करप्शन का वायरस है, जो लोकस्ट है, सब इंशाल्लाह शर्मिला साहिबा, मजहर अब्बास साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।